क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी और ने हमारे दिमाग को, हमारी सोच को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया हो और हमें इसका एहसास तक ना हुआ हो? ऐसा लगता है जैसे फैसले हमारे अपने हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी इनविजिबल इन्फ्लुएंस को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी डीप डाइव जहां हम ह्यूमन बिहेवियर के उन छुपे हुए पहलुओं को समझेंगे जो लगातार हमें सटली गाइड करते हैं। ये एक बिल्कुल फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है उस दुनिया की जिसे हम रोज देखते तो हैं पर शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो चलिए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है जब वो कोई बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल डिसीजन लेते हैं या फिर किसी सिचुएशन में अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आज की ये पूरी चर्चा इसी इनविजिबल इन्फ्लुएंस के इर्द गिर्द घूमने वाली है। आखिर ये सब होता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही चौंका देने वाले नंबर में छुपा है, 93%। एक स्टडी के अनुसार हमारा 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है, यानी शब्दों का खेल तो सिर्फ 7% है। बाकी सब कुछ हमारे फिजिकल जेस्चर्स, बात करने की टोन और बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। यही चीजें सामने वाले को डीपली इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं बिना उन्हें बताए। और यहीं से एंट्री होती है उस कॉन्सेप्ट की जिसे साइकोलॉजी की दुनिया में डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। असल में ये पर्सुएशन, मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस टेक्निक्स की स्टडी और एप्लीकेशन है। अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि इसका हमारी आम जिंदगी से क्या लेना देना। सच तो ये है कि एक आम इंसान हर दिन लगभग 20 से भी ज्यादा ऐसी मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स को फेस करता है, चाहे वो मार्केटिंग एड्स हों, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स हों या फिर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स की छुपी हुई डायनामिक्स। इसीलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन टैक्टिक्स को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला और सबसे असरदार हथियार, द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत। शब्दों की स्ट्रेटेजिकली रखी गई एब्सेंस किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक डोमिनेटिंग फोर्स बन सकती है। ये एक बेहद इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारा दिमाग अचानक आने वाली शांति को, यानी सडन साइलेंस को नेचुरली हैंडल ही नहीं कर पाता। एक सिनेरियो सोचिए। मान लीजिए किसी मीटिंग में किसी ने कोई बहुत चीप इंसल्ट पास कर दी। एक आम इंसान शायद गुस्से में आके तुरंत खुद को डिफेंड करने लगेगा, लेकिन जो हाई लेवल प्लेयर्स होते ना, वो इंस्टिंक्टिवली डिफेंड करने के बजाय बस पीछे लीन बैक करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स दिखते हैं और पूरी तरह साइलेंट रहते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी का एक बड़ा ही मजेदार रूल अप्लाई होता है, द 4 to 7 सेकंड एंग्जाइटी विंडो। जैसे ही कॉन्वर्सेशन अचानक रुकती है, एक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशनल पैटर्न पूरी तरह टूट जाता है। ये छोटा सा 4 से 7 सेकंड का पॉज उस एग्रेसर को, जिसने कमेंट किया था, वाइल्डली अनकंफर्टेबल कर देता है। उसके अंदर इंटेंस एंग्जाइटी होने लगती है और इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो बिना सोचे समझे अपने ही शब्दों को ओवर एक्सप्लेन और जस्टिफाई करने लगता है। नतीजा ये होता है कि रूम में उसकी सोशल वैल्यू और ज्यादा गिर जाती है। इसी से जुड़ा है कम्युनिकेशन का अगला नियम, लेस टॉक मोर इम्पैक्ट। कम बोलना, ज्यादा असर। ये प्रिंसिपल पिछले रूल की ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बेस्ड है। यहाँ हम दो अलग अप्रोच देख सकते हैं। अक्सर लोग जब किसी प्लान से डिसअग्री करते हैं तो वो घबराहट में नर्वसली ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं कि ये चीज काम क्यों नहीं करेगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हाई लेवल कम्युनिकेशन में लोग अपनी डिसअग्रीमेंट को शॉर्ट और क्लियर शब्दों में बोलते हैं और फिर एक लंबा पॉज ले लेते हैं। वो बस शांति से आसपास के लोगों के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। इस प्रैक्टिस का इम्पैक्ट सच में कमाल का होता है। कम शब्द हमेशा दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। जब कोई इंसान अपनी बात को जस्टिफाई करने की जल्दबाजी नहीं दिखाता तो उसके बोले गए चंद शब्दों का साइकोलॉजिकल वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखने वालों का दिमाग सबकॉन्शियसली ये परसीव करता है कि ये इंसान बेहद कॉन्फिडेंट है और इसके गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं। कॉन्फिडेंस की बात तो हो गई, लेकिन साइकोलॉजी का एक और दिलचस्प खेल है जिसे द प्रैटफॉल इफेक्ट कहते हैं। आजकल हर कोई अपनी गलतियां छुपाने की पूरी कोशिश करता है ना, लेकिन ये फिनोमेना कहता है कि अगर कोई अपना एक छोटा और हार्मलेस फ्लॉ खुद पहले बता दे तो उसकी रिलेटेबिलिटी अचानक से बढ़ जाती है और ट्रस्ट तेजी से बिल्ड होता है। एक छोटा सा फाइनेंशियल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी का अकाउंट बैलेंस जानना है। अगर कोई मजाक में पहले ये एक्सेप्ट कर ले कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 2500 रुपए ही हैं, तो दूसरा इंसान इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो तुरंत बोल पड़ेगा, अरे मेरे पास भी बस 5000 ही हैं। ये सामने वाले के मेंटल गार्ड्स को गिरा देने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। अब आते हैं एक और जबरदस्त टैक्टिक पर, दिस साइकोलॉजी ऑफ मिररिंग, कॉपी करने की सटल कला। ये टैक्टिक ह्यूमन नेचर की एक बेहद गहरी प्रेफरेंस पर काम करती है कि हम सबकॉन्शियसली
हमेशा सिमिलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सबकॉन्शियस मिररिंग सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, ये फिजिकल जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, बात करने की स्पीड, वोकल टोन और यहाँ तक कि म्यूजिक या खाने जैसी पर्सनल प्रेफरेंसेस को कॉपी करने पर फोकस करती है। इंसानी फितरत को वहाँ ऑटोमेटिकली सेफ फील होता है जहाँ उसे अपने जैसी सोच मिलती है। जैसे डेटा बताता है कि अगर 3 लोगों में से 2 को बैडमिंटन पसंद है तो आगे चलकर प्रैक्टिकली वही 2 लोग क्लोजेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे। ये होती है सिमिलैरिटी की पावर। अब समझते हैं इन रियल लाइफ मैनिपुलेशन सिनेरियोज को कि आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब अप्लाई कैसे होता है। अगर इन एनवायरनमेंट्स पर थोड़ा ध्यान दें तो देखिए, वर्कप्लेस मीटिंग्स में स्ट्रेटेजिक साइलेंस या डिसएग्री एंड पॉज का इस्तेमाल काफी कॉमन है। इसका सबकॉन्शियस गोल वहां डोमिनेंस और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश करना होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंडशिप्स बनाते वक्त लोग द प्रैकफॉल इफेक्ट यूज करते हैं ताकि आपस के गार्ड्स डाउन किए जा सकें और इजीली ट्रस्ट बिल्ड हो। और अगर डेटिंग या मार्केटिंग की बात करें, वहां लोग सामने वाले की प्रेफरेंसेस को केयरफुली रिसर्च करते हैं, बिल्कुल वही म्यूजिक या टेस्ट मिरर करते हैं ताकि उनमें डीप कंपैटिबिलिटी का एक आर्टिफिशियल सेंस नेचुरली बन सके। अब सवाल ये है कि जब ये सब पता चल गया है तो खुद को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। इन सभी पैटर्न्स को समझने का असल मकसद इन्हें किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि इमोशनल फ्रीडम ही असली कंट्रोल है। इन सभी इनविजिबल मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स के खिलाफ सबसे बड़ा डिफेंस यही है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन पर तुरंत इमोशनली रिएक्ट ना किया जाए। जो भी मेंटली और इमोशनली न्यूट्रल रहना सीख जाता है वो बाहरी कंट्रोल से बिल्कुल आज़ाद रहता है। इस डिफेंस को प्रैक्टिकली बिल्ड करने के लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स पर ध्यान देना जरूरी है। पहली चीज, कॉन्वर्सेशनल पॉजेस को एक ऑकवर्ड खाली वक्त मानने के बजाय उन्हें एक डेलिब्रेट टैक्टिक की तरह पहचानना शुरू करना होगा। यह भी बहुत क्लोज तरीके से नोटिस करना चाहिए कि अगर कोई हर एक प्रेफरेंस से बिल्कुल परफेक्टली अग्री कर रहा हो तो वहां एक्चुअल में क्या साइकोलॉजी चल रही है। किसी भी कॉन्फ्रंटेशन के वक्त इमोशनल डिटैचमेंट बनाए रखना सबसे बड़ी चाबी है। और याद रहे, इन टैक्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग हमेशा सिर्फ ऑब्जर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। इन सारी बातों को अगर एक आखिरी थॉट में समेटना हो तो ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। कोई भी इन्फ्लुएंस और साइकोलॉजी को जितना ज्यादा समझता है, उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। एक बार जब दिमाग से ये पर्दा हट जाता है तो अजीब लगने वाली साइलेंस और परफेक्टली अग्री करने वाले लोग एकदम क्लियर पजल्स की तरह नजर आने लगते हैं। तो अगली बार अगर किसी डिस्कशन के वक्त अचानक अजीब सी शांति छा जाए तो उस सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या वहां चल रहे किसी साइकोलॉजिकल गेम को अब डीपली पहचाना जा सकेगा? ये सच में सोचने वाली बात है।